नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी मारलेना ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वो उनके विधायकों को तोड़ना चाहते हैं और कुछ विधायकों से संपर्क किया गया है। 21 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने यह बात अपनी एक्स पर पोस्ट पर लिखी है, वहीं आतिशी मारलेना ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सख्त एक्शन लेते हुए इसकी रिपोर्ट दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को करा दी कि हमारे ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है, मामले की जांच हो। और इस जांच में उनका कहना यह है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं, अब इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। इसको लेकर दिल्ली की क्राइम ब्रांच नोटिस लेकर के अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची। एक टीम आतिशी मारलेना के घर पर पहुंची, लेकिन इन दोनों ने नोटिस लेने से मना कर दिया। उनकी जिद थी कि ये नोटिस आप हमारे ओएसडी को दीजिए, हमारे स्टाफ को दीजिए, बाद में हम देखेंगे। अब इसमें आप देखिए कि आतिशी मारलेना फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि आतिशी मारलेना ने वो जो नोटिस थे उनको हाथ में लहराते हुए मीडिया को दिखाते हुए ये कह दिया कि देखो भाई, ये जो चिट्ठी है ना कोई एफआईआर है, ना आईपीसी है, ना सीआरपीसी है, और ये देखो जी ये लेटर दिया है, उसका मजाक बनाया। अब आतिशी मारलेना उन चिट्ठियों को मीडिया में दिखाकर फंस गई है, क्योंकि वो एक पुख्ता सबूत हो गया कि आतिशी मारलेना को वो रिसीव हुआ है और उसके हाथ में है। अब क्राइम ब्रांच ये कहेगी कि जब आपको हमने नोटिस दे दिया, आपसे हमने आपकी राय जाननी चाहिए थी, जिसका आपने मजाक उड़ा दिया। आतिशी मारलेना क्राइम ब्रांच के नोटिस को यह कहकर मजाक बना रही है कि ऐसी तो हमारे पास अनेक लेटर आते हैं, सरकारी डाक आती है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे हम सामान मंगाते हैं, ऐसा तो सामान आता ही रहता है, तो वो बाहर हमारे स्टाफ को दे देते हैं, हमारे हाथ में थोड़े ही देते हैं। आतिशी मारलेना को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यानी क्राइम ब्रांच का मामला है। वो आपका पक्ष जानना चाह रही थी कि जो आपके ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, आपका व्यू क्या है। कल को जब हम एफआईआर दर्ज करेंगे, उसमें धाराएं जोड़ेंगे, तब तफ्तीश में जब चीजें लिखी जाती हैं, क्योंकि कोर्ट में मामला पुटअप होगा, तो क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस अब इसको कोर्ट में जब पुटअप करेगी, तो कोर्ट का पहले ही निर्देश है कि जांच अधिकारी पहले तथ्यों की जांच करे, उसके बाद उसमें धाराएं ऐड हो और एफआईआर दर्ज हो। यानी एफआईआर दर्ज होने के पहले की जो प्रोसेस है उसको पुलिस फॉलो कर रही थी, जिसका इन्होंने मजाक बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी उस नोटिस का मजाक बनाया, आतिशी मारलेना ने मीडिया में उसको दिखाते हुए मजाक बनाया। अब ये खुद फंस गए हैं और आतिशी मारलेना तो बुरी तरह फंस गई, क्योंकि अब वो मना नहीं कर सकती कि मुझे नोटिस नहीं मिला। दूसरी बात, अब पुलिस जो है कोर्ट में जाएगी और वो कहेगी साहब हमने जो है आतिशी मारलेना से ये कहा नोटिस देकर कि आप अपना पक्ष रखना चाहें तो रखें, हम जबानी उनके बयान लेने गए थे, हमसे मिली ही नहीं, ना मिलना गवारा समझा। तब व्यू कैसे जाने, हमारे नोटिस का मजाक बनाया गया। तो अब अपने तरीके से जो क्राइम ब्रांच है वो आजाद है, अब अपने तरीके से वो एफआईआर करेगी और उसमें जो धारा जोड़नी है वो जुड़ेंगी। आतिशी मारलेना बुरी तरह फंस गई। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की चाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि ईडी के मामले में, शराब घोटाले में उसको जेल होने वाली है, और जेल के लिए अब आपको बता दूं 4 सम्मन दिए जा चुके हैं। इसको लेकर ईडी तो अब कोर्ट में चली गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 फरवरी की तारीख लगी है। ईडी अपनी तरफ से कोर्ट में गई है और उन्होंने दलील रखी है कि देखिए हम नोटिस देते हैं और केजरीवाल हमारे नोटिस का जवाब नहीं देते, मजाक बनाते हैं, उसको अवैध करार दे रहे हैं, तो हम क्या करें, फोर्सफुली गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। कोर्ट से इसकी परमिशन लेने के लिए ईडी ने लिखा है। अब आप समझिए कि केजरीवाल को पता है कि आज नहीं तो कल जिस तरह से सम्मन मिल रहे हैं, भाई हेमंत जो सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री, वो तो गए जेल में, अब तो पूर्व हो गए, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद तो पक्का हो गया कि अगला नंबर केजरीवाल का है। तब केजरीवाल क्या करे, तो उन्होंने एक सर्वे कराया दिल्ली में, क्या केजरीवाल को जेल से सरकार चलाना चाहिए। अब उसमें बहुत कोशिश की, लेकिन जो जेन्युइन बात है, दिल्ली वालों ने कहा अगर केजरीवाल ने गड़बड़ी की है, घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो जेल जाना चाहिए, उसको सीएम रहने का कोई अधिकार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर लोगों की राय ये थी। अब इसके बाद क्या हुआ
केजरीवाल के मन में आया है कि अपनी पत्नी को मैं सीएम बना दूं, लेकिन उसका विरोध पार्टी के अंदर से हो गया। तब यह तय हुआ कि भाई कौन ऐसा विश्वास पात्र हो सकता है जिसको सीएम की कुर्सी पे बिठाया जाए। वो है आतिशी मारलेना। अब आतिशी मारलेना अलग नेताओं की तरफ से भी आ रहा है और एक नाम भी है। आतिशी को अलग कैसे हटाना है, उसका एक ही तरीका है कि उसके ऊपर भी कोई केस हो जाए। तो भैया आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी केजरीवाल के चढ़ावे में आके, उकसावे में आकर, लेकिन आतिशी मारलेना को यह नहीं पता कि आप बीजेपी पे जो आरोप लगा रहे हो, भाई किसी भी व्यक्ति को आप कहोगे कि ये मुझे रिश्वत दे रहा है, ये तो अपराध है। आपको एफआईआर करानी चाहिए थी। ये एफआईआर जो बीजेपी ने कराई है, ये एफआईआर तो केजरीवाल और आतिशी की तरफ से होनी चाहिए थी कि बीजेपी हमारे विधायकों को रिश्वत देने की ऑफर कर रही है। लेकिन ताज्जुब देखिए, उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं कराई जाती और अब बीजेपी ने जो शिकायत कराई है, आतिशी उसमें बुरी तरह फंस रही है। अब जब फंसेंगी तो निश्चित समझ लीजिए कि वो सीएम तो बनेगी नहीं। और यही है केजरीवाल का प्लान। आतिशी मारना रास्ते से हटी और उसके बाद नंबर आया उनकी पत्नी का, सुनीता केजरीवाल का। आतिशी को यह समझ में बाद में आएगा जब वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी, क्योंकि संजय सिंह भी इसी तरह फुदक रहे थे, मनीष सिसोदिया भी इसी तरह फुदक रहे थे। और जब वो आज जेल के अंदर हैं तो आप देखें केजरीवाल की भाषा। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया अगर भ्रष्टाचारी होता तो लड़कीबाजी करता, शराबबाजी करता, वो तो स्कूल में सुबह 6 बजे चक्कर काटता था। ये कौन सी भाषा है भाई? जितने भ्रष्टाचारी हैं क्या वो इस तरह से खुलकर कोई अपराध करते हैं? लड़कीबाजी करता, दारूबाजी करता, क्या कह रहे हो आप? कुल मिलाकर के आतिशी मारलेना ये आरोप लगा रही हैं कि 2016 में बीजेपी ने उत्तराखंड में कांग्रेस के 2 एमएलए तोड़े। वो कहती हैं साहब गोवा में 17 में से 14 एमएलए तोड़े, इसी तरह हमारे एमएलए तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो भैया कोशिश हो रही है तो उसका सबूत दो। सबूत देंगे नहीं और आप मजाक बनाएंगे। अब इस मजाक बनाएंगे तो अब आप समझ लीजिए कि इस मामले में अब आतिशी भी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से दिल्ली पुलिस के नोटिस का मजाक बना रही है कि ये देखिए साहब ये चिट्ठी दी है, ऐसी चिट्ठी तो हमारे पास रोज आती हैं। जो रोज आती है ना उसमें आरोप नहीं लगा होता। वो जो आपके कार्यालय में आतिशी जो चिट्ठी आती होंगी वो आती होंगी आपको शिक्षा से जुड़ी हुई, मंत्रालय से जुड़ी हुई, मैडम जी इस पर अपना रिमार्क रखिए, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। वो इस तरह से नहीं आती हैं कि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ एक एफआईआर कराने के लिए एप्लीकेशन दी है और अब आपके ऊपर मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है, इस पर आप अपनी राय रख दीजिए। ऐसी चिट्ठी नहीं आती। ऐसी चिट्ठी यदि किसी के नाम आती है तो आप नेता हैं, मंत्री हैं, यह आपको छूट दी जा रही है कि आप अपनी राय रख दीजिए। कोई और आम आदमी होता तो अभी तक क्राइम ब्रांच उसको कॉलर से पकड़ के उठा के ले गई होती कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, आपने किसी एक पार्टी को बदनाम करने के लिए एलिगेशन लगाया है, या तो सबूत दीजिए वरना जाइए जेल में। लेकिन क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, आप एक नेता हैं, एक राज्य में मंत्री हैं, तो पुलिस की भी बाउंडेशन है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में और दूसरी कानून को पालना करते हुए आपसे पहले प्यार से पूछने गए थे कि साहब अपनी राय बता दो। आतिशी जी आपके ऊपर आरोप लगा है, कल को आपकी गिरफ्तारी हो जाए, आपके खिलाफ वारंट निकल जाए, इसके पहले आप अपनी राय क्या है वो बता दो। आपको इस क्राइम ब्रांच के नोटिस का वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, आपको वो फ्लिपकार्ट का डाकिया लग रहा है। तो अब आपको पता लगेगा थोड़े दिन में जब क्राइम ब्रांच इसमें एक्शन लेगा। और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि क्राइम ब्रांच ने अब जो अपना काम था वो कर दिया लीगली। इस बात की पुलिस की तरफ से भी वीडियो बना ली गई है ताकि कल को ये झूठ बोलकर मुकर ना जाए कि साहब हमें तो नोटिस मिला ही नहीं। तो क्राइम ब्रांच की टीम के पास भी वीडियोग्राफी की एक टीम थी और उन्होंने नोटिस सर्व करने का भी वीडियो बनाया है। अब वो कोर्ट में जाएंगे एफआईआर लिखने के बाद, वहां से इन सब के खिलाफ सम्मन होगा और अब इसकी पेशी कोर्ट में होगी। अरविंद केजरीवाल की भी, आतिशी मारलेना की भी। जल्द ही इस मामले की सुनवाई शुरू होगी जिसमें चार्जशीट दाखिल करेगी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस। यानी इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पहले से जो ये सोचते थे कि झूठ बोलो, आरोप लगाओ, भाग जाओ, अब ये होना नहीं है। अरविंद केजरीवाल इसमें क्या नाटक करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आतिशी मारलेना के बचने के रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। बीजेपी का कहना तो यह है कि हम दोनों नेताओं से इस बार माफीनामे पर इनकी जान बख्शने वाले नहीं है।
इनको जेल भेज के ही दम लेंगे। देखना है क्या होता है। वंदे मातरम।